हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई मेंस 2025 7 अप्रैल शिफ्ट 1 का एक प्रॉब्लम देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपको प्रोवाइडेड है। S1, द सेट Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट नेगेटिव आयोटा। और ये जो Z है ना, दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो मोड ऑफ Z की वैल्यू 1 होनी चाहिए और Z माइनस आयोटा अपॉन Z प्लस आयोटा ये प्योरली रियल नंबर होना चाहिए। तो कंटेन्स एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स। तो इस सेट में सिर्फ दो एलिमेंट ऐसे आएंगे, ये आपको बताना चेक करके। तो S1 की अगर बात करते हैं तो ये कह रहा है कि Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट नेगेटिव आयोटा। ठीक। और आप यहाँ पर देखेंगे भी, अगर मैं Z की वैल्यू नेगेटिव आयोटा रखता हूँ तो ये डिनोमिनेटर में जीरो बना देगा, जो कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इसको हटा दिया गया। ठीक। अब यहाँ पर है क्या कि Z माइनस आयोटा जो है अपॉन Z प्लस आयोटा, ये कह रहे हैं कि प्योरली रियल होना चाहिए। सो लेट्स से दिस इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एक और कंडीशन यहाँ पर, मोड ऑफ Z कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक। अब यहाँ से मैं क्या कराता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ। दैट इज Z माइनस आयोटा इक्वल टू लेमडा Z प्लस लेमडा आयोटा। ये Z वाले टर्म्स आप एक तरफ कर लें तो Z यहाँ से 1 माइनस लेमडा हो जाएगा और इक्वल टू आई कॉमन करता हूँ यहाँ से, दैट इज 1 प्लस लेमडा हो जाएगा। दोनों तरफ आप मोड ले लीजिए, मोड लेते हैं यहाँ से तो मोड आपका मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो हो जाएगा मोड ऑफ Z, हो जाएगा मोड ऑफ 1 माइनस लेमडा इक्वल टू मोड ऑफ आयोटा मोड ऑफ 1 प्लस लेमडा। ठीक है। अब मोड ऑफ Z ये तो 1 दे ही रखा है और मोड ऑफ आयोटा वो भी 1 होता है, तो ये तो हट जाएंगे आपके, ये भी 1 होता है ना, ये भी वैल्यू 1 होती है और ये भी वैल्यू 1 होती है, तो ये तो हट जाएंगे आपके। यहाँ से बचेगा 1 माइनस लेमडा, दोनों तरफ अच्छा मॉड बचेगा ना, मॉड मॉड 1 माइनस लेमडा इक्वल टू मॉड 1 प्लस लेमडा। अब मॉड हटेगा तो 1 माइनस लेमडा, दोनों वैल्यू पॉसिबल है, प्लस माइनस 1 प्लस लेमडा। तो एक बार प्लस के साथ लेते हैं, एक बार माइनस के साथ, तो 1 माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 2 लेमडा इक्वल टू 0, विच मीन्स लेमडा इक्वल टू 0। ये कहता है कि लेमडा यहाँ से क्या आएगा, 0 आएगा। दूसरा केस अगर देखें तो 1 माइनस लेमडा इक्वल टू नेगेटिव 1 नेगेटिव लेमडा, लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट, ये तो पॉसिबल ही नहीं। ये वाला केस मतलब पॉसिबल ही नहीं, 1 नेवर इक्वल टू माइनस 1, ये तो हटा। मतलब यहाँ से एक ही केस पॉसिबल है और वो कौन सा है, यहाँ पर लेमडा 0 होगा। तो अगर आप यहाँ पर लेमडा 0 रखते हो तो देखो Z क्या आ जाएगा, Z माइनस आयोटा, और ये डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये तो हो जाएगा 0। तो मीन्स Z की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस की आयोटा आ गई। सही। तो यहाँ से Z की तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है और वो भी किसके लिए, लेमडा इक्वल टू 0 के लिए। मीन्स इस S1 में कितने एलिमेंट पॉसिबल है, सिर्फ एक, Z इक्वल टू आयोटा। तो ये तो कह रहा है कंटेन्स एग्जैक्टली, ये फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ऐसे ही स्टेटमेंट 2 की अगर बात करें, ये क्या कहता है, ये कहता है द सेट Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट नेगेटिव 1। नेगेटिव 1 नहीं हो सकता। आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर मैं डिनोमिनेटर में -1 रखता हूँ तो 0 बना देगा, जो कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये कहता है प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए ये वाला नंबर। ठीक है। तो यहाँ से करते क्या है, Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1। प्योरली इमेजिनरी बोला है तो आयोटा के साथ कोई भी रियल नंबर लगा देते हैं, लेमडा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ठीक है। सेम यहाँ से भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, सो Z माइनस 1 इक्वल टू आयोटा लेमडा Z प्लस आयोटा लेमडा, ये आ गया यहाँ से। ठीक। सेम यहाँ से Z वाले टर्म्स आप एक तरफ कर लीजिए, Z कॉमन किया, 1 माइनस आयोटा लेमडा आया और यहाँ से इक्वल टू 1 प्लस आयोटा लेमडा। मॉड ले लीजिए दोनों तरफ तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ Z एंड 1 माइनस आयोटा लेमडा इक्वल टू मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा लेमडा। मॉड ऑफ Z ऑलरेडी 1 है यहाँ पर भी, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। अब यहाँ से मॉड ओपन करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर 1 और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज लेमडा स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस लेमडा स्क्वायर। दोनों तरफ सेम वैल्यू है, मतलब आप लेमडा की कोई भी रियल नंबर वैल्यू रखें, सेटिस्फाइड है ये कंडीशन। लेमडा की कोई भी रियल नंबर, अब रियल नंबर तो इनफाइनाइट है, मतलब लेमडा की इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है। तो अगर लेमडा की इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है तो Z माइनस 1 ऑन Z प्लस 1 इक्वल टू आई लेमडा, ये तो हम लेकर ही चल रहे हैं ना स्टार्टिंग में। तो अगर लेमडा की इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है तो फिर ये बता दो Z की भी क्या इनफाइनाइट वैल्यू ही पॉसिबल है। Z कुछ भी हो सकता है फिर यहाँ से, तो यहाँ से क्या होगा, Z की इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है, इनफाइनाइट वैल्यू, है ना, ये हो गया यहाँ से। तो ये तो कह रहा कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स, ये करेक्ट है ना। सेट 2 में आपके इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, ये बात सही है। तो S2 आपका करेक्ट है, S1 आपका यहाँ पर फॉल्स है। तो बोथ आर इनकरेक्ट, ये भी गलत है। ओनली S1 इज करेक्ट, ये तो आपका फॉल्स है, S1 तो गलत था ना। ओनली S2 इज करेक्ट, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। ठीक है। तो
आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।